ड्रामा के स्टार्ट में हम मेडिकल डॉक्टर को देखते हैं जहां पर गवर्नर चेन आकर बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि मेरा इलाज कर दीजिए क्योंकि मेरी बॉडी में शायद कोई पॉइजन है जो ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप उसे ठीक कर देंगे तो आप जो कहेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जितना सोना मांगेंगे सोना दूंगा और जो कुछ भी कहेंगे वो सब देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरा इलाज कर दीजिए। तभी मेडिकल डॉक्टर की जो दासी होती है वो मेडिसिन लेकर जाती है कि आप पी लीजिए, लेकिन अभी तक वो पीते नहीं है। वहाँ पर बहुत सारा सोना जेवर आ जाता है कि ये आपके लिए है, लेकिन क्योंकि मेडिकल डॉक्टर को आज तक किसी ने नहीं देखा था और वो कह रही थी कि तुम्हारा इलाज मैं नहीं करूंगी क्योंकि तुमने लाखों लोगों को मारा है और हर रोज तुम मारते ही रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ तो जब तक तुम सुधरने का वादा ना करो। लेकिन गवर्नर चंद को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं ठीक है इलाज नहीं कर सकती तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाते हैं तलवार लेकर, लेकिन अचानक से मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहते हैं मैंने तो तुम्हारी दी हुई दवा भी नहीं पी तो ये मुंह से ब्लड क्यों निकला। तब यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर बताती हैं कि देखो, एक तो तुम यहाँ पर आए हो मेडिकल डॉक्टर के पास, ऊपर से लगता है कि तुम मुझे ही मार सकते हो। ये जो एसेंस चारों तरफ फैली हुई है इसकी वजह से तुम्हारे अंदर पॉइजन भर गया है। कहते हैं कि तुमने मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश की है। क्या तुम इसी तरह लोगों की देखभाल करती हो। कहती है नहीं। मेडिकल डॉक्टर बोलती है कि तुम्हारा मरना जरूरी है, तुम मरोगे तो और भी लाखों लोगों की जान बच सकती है। इसी वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए मैं जस्टिस करना चाहती हूँ। तुम यहीं पर मरो और बाकी लोग अच्छे से जिएंगे। जनरल चंद की वहां पर डेथ हो जाती है और मेडिकल डॉक्टर का नाम सीयू होता है। वो रास्ते से जा रही होती है, तब उसकी दासी चुनटाव कहती है कि लेडी आप तो सच में इतनी अच्छी हैं और आपकी मेडिकल स्किल ना एकदम गजब है और आपके हस्बैंड भी अब तो आने वाले हैं वापस, आपको उनका बेसब्री से इंतजार होगा। कहती हाँ मुझे इंतजार है, वैसे भी माँ का भी तो इलाज करना है। अचानक से कैरेज रुक जाता है। कहती क्यों रोका। पता चलता है रास्ते के बीच में कोई आकर रुक गया है। कहती कौन है। वहां पर होते हैं क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस के तीर जो है बॉडी के आर पार था, लेकिन जैसे ही एक नजर में क्राउन प्रिंस सीयू को देखते हैं ना तो बस जैसे अपना दिल ही दे देते हैं, लेकिन बेहोश हो जाते हैं। तब यहाँ पर चुनटाओ कहती है अब क्या करेंगे मिस, चलिए ना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, आपको कुछ करना पड़ेगा। कहती हाँ मैं इसे मरने नहीं दे सकती, इसे उठाओ। वो अपने साथ कैरेज में लेकर उसको चलती है। पीछे से सैनिक आता है क्योंकि प्रिंस का जेड वहीं छूट गया होता है। तो वहां पर सैनिक कहता है कि जल्द से जल्द सब लोग टुकड़ियों में बट जाओ, आधी आधी टुकड़ों में, और खोज कर निकालो कि प्रिंस कहाँ पर गए। इधर सुयु प्रिंस की देखभाल कर रही होती है। कहती है कि अपने मुंह पर ये हैंकी दबा लो क्योंकि मैं अब तुम्हारी बॉडी से तीर निकालने जा रही हूँ। कहता हाँ निकालो। कहती 1 2 3 और वो तीर को बाहर निकाल लेती है। कहती है चिंता मत करो, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। तब यहाँ पर चुनटा बताती है कि आपके हस्बैंड आने वाले हैं पूरे 3 साल बाद। तब यहाँ पर प्रिंस कहते हैं ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा चला जाऊंगा। डॉक्टर का फर्ज होता है कि जब तक उसका पेशेंट ठीक ना हो जाए वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। यहाँ पर कहीं न कहीं वही चीज शिव भी कर रही थी। चुनटाओ से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाने दो मेरे हस्बैंड को, मैं जब तक इनका इलाज नहीं कर लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी तक शिव को नहीं पता होता है कि वो क्राउन प्रिंस है। वो उनका इलाज करते उनके ऊपर दवा लगाने चलती। ये चीज देखकर प्रिंस कहीं न कहीं बहुत ही भावुक हो रहे थे। ये कितनी अच्छी डॉक्टर है। वो भले ही उसका इलाज कर रही थी बट पूरे टाइम प्रिंस की नजर बस सुयु पर ही थी। कहता है कि इतनी अच्छी वाइफ मिली है जनरल को, काश वो तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट भी कर पाए। कहती क्या कहने का मतलब है। कहते कुछ नहीं। तभी चुनटाओ कहती है चलिए ना, आपके हस्बैंड बाहर ही खड़े हैं। कहती है ठीक है सब कुछ हो गया, आराम करो, मैं अपने हस्बैंड से मिलकर आती हूँ। जाती है बाहर, खड़ी हो जाती है। जनरल भी आ रहे होते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी विक्ट्री पाई थी तो उनके साथ बहुत सारे सैनिक भी आ रहे थे। सब कहते हैं कितनी अच्छी बात है। पता चलता है कि उनके साथ रेड एनवलप में बंधा कुछ और भी चीजें आ रही, मतलब जनरल ने शादी कर ली है बट किसके साथ की है ये अभी नहीं पता है। सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक और मेडिकल डॉक्टर है जिन्होंने कैंप में रहकर जितने भी बीमार या जितने भी चोटिल सोल्जर थे उन सब का इलाज किया। वो बहुत ही महान है, उससे अच्छा कोई नहीं। लेकिन ये बात अभी तक सुयु को नहीं पता थी। कहती हस्बैंड आ गए, लेकिन हस्बैंड का ध्यान तो कहीं और ही होता है। वो जाता है, कहता है कि आ जाओ मेरी वाइफ। वो नीचे कूदती है और जाकर जनरल है के पास गिरती है। तब इस पर सुयु कहती है कि हस्बैंड ये कौन है। जनरल हुई जो बोलते हैं कि ये छाई छाई है, ये भी एक फिजिशियन है। कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या फिजिशियन। कहते हैं कि हाँ ये फिजिशियन है और हाँ ये मेरी कॉन्कोबाइन है। तब यहाँ पर सुयु कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी कॉन्कोबाइन नहीं लाओगे, तो कॉन्कोबाइन क्यों लेकर आए। कहते हैं इसलिए लेकर आया क्योंकि एक तो कंकुबाइन जरूरी है ना, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगी। चुनटाओ कहती है कि जनरल आपका दिमाग खराब हो गया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं।
लेकिन सुयु मामला संभालती है और चुनटाओ से कहती है तुम पीछे हटो। सुयु कहती है लॉ के अकॉर्डिंग तुमने शादी कर लियो, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तो ये इनलीगल शादी को मैं नहीं मानती हूँ। बैटल फील्ड में तुम जाकर वहाँ पर इलाज कर रहे थे या इसके साथ शादी का खेल खेल रहे थे? तब यहाँ पर जनरल बताते हैं कि देखो ये मेरी वाइफ है और इसने सोल्जर के साथ मेरी भी जिम्मेदारी ली है। झाई झाई होती है, कहती है ये कैसी डॉक्टर है, थोड़ी बहुत नॉलेज क्या है इसके पास, है तो अपने आप को महान समझती है। झाई झाई एक सैनिक भी थी, लड़ने भी जाती थी, साथ में लोगों की देखभाल भी करती थी। कहती है कि झाई झाई और इस मामूली सी लड़की के बीच ना कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, मेरे और इसके बीच में जमीन आसमान का अंतर है। तब इस पर सुयु बोलती है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कोई अंतर है। यहाँ पर जनरल गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे लगता है कि जियांग सुयु तुम मेरी वाइफ से गुस्सा हो या तुम मेरी वाइफ से जेलस फील कर रहे हो, इसी वजह से तुम उसे बुली कर रहे हो। कहती मैंने तो बुली नहीं किया है। तभी वहां पर प्रिंस आ जाते हैं, कहते माय लेडी चलो ना चलते हैं, देखो बर्फ गिर रही हो तुम ऐसे ही खड़ी हो। जनरल कहते हैं अब ये कौन सा आदमी है और तुम यहाँ पर किसको लेकर आई हो? कहती है ये मेरा गेस्ट है। तो लेकिन जनरल को गुस्सा आ जाता है तुम एक शादीशुदा औरत हो और एक आदमी को लेकर इधर उधर टहल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कहती है कि हाँ तुम्हें शर्म आती है कि बिना बिना मुझसे पूछे तुम एक लड़की को यहाँ पर लेकर आए हो। झाई झाई कहती है कि मेरे और इस आदमी के बीच में बहुत अंतर है। एक जनरल हो जो जनरल हाई जाई का पूरा साथ देती थी, कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, और एक आदमी कहाँ से आ गया बिल्कुल ही बेकार, पता नहीं कहाँ से उठा कर लेकर आए हो। तो प्रिंस बोलते हैं अच्छा मुझे नहीं समझ में आता है इस लड़की के थॉट, लगता है इसके घर में यही सिखाया गया है, इसी वजह से हर जगह ना बस यही बोलती रहती है मैं अच्छी हूँ मैं अच्छी हूँ। पर झाई झाई बोलती है कि अच्छा लगता है सेड्यूस करने में नंबर 1 हो। प्रिंस बोलते हैं कि हाँ लगता है खुद पहले ये बाजी मार लिए ना तो दूसरों को भी उसी नजर से देखती हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं सुयु बस प्रिंस की बातें सुन रही होती है और झाई झाई गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की। कहता है हाँ लेसन सीख लो आज, ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। जनरल को गुस्सा आ जाता है, प्रिंस को मारने चलते हैं लेकिन प्रिंस पीछे हट जाते हैं बड़े ही हीरो अंदाज में, लेकिन तुरंत ही बेहोश होकर वहां पर गिर जाते हैं। कहती क्या हुआ क्या हुआ? क्राउन प्रिंस ना जानबूझकर नीचे गिरे थे। सुयु कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेशेंट को मारने की? कहता है मैंने तो मारा ही नहीं, ये जानबूझकर नीचे गिरा है। कहती मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने उसे मारा। कहता है मैंने छुआ तक नहीं है। यहाँ पर प्रिंस ना जानबूझकर बहुत ही बेचारे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जनरल कहते भी हैं कि ये बेचारा बन रहा है, इसकी बातों में मत जाओ, देखो इसकी आंखों में ही खुराफात नजर आ रही है। कहता नहीं 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 डॉक्टर मैं सच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, यहाँ पर ज्यादा देर मत खड़े रहिए वरना मेरा इलाज कौन करेगा, आपको ठंड लग गई तो प्लीज मुझे अंदर ले चलिए। कहते हैं हाँ ठीक है चलो। जनरल कहते हैं तुम नहीं जा सकती। कहती है मुझे अपने गेस्ट की देखभाल तो करनी ही पड़ेगी, आप तो यहीं पर रहेंगे, आपसे बाद में मिल लूंगी। वो तुरंत लेकर चली जाती है। कहती तुम ठीक तो हो ना? कहता हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे गुस्सा करोगे, मैंने तुम्हारा इस तरह साइड जो लिया। गुस्सा किस बात का, वो तो नई वाइफ ले आया है, आखिर मैं उससे क्या ही बात करूं, चलो पहले मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। कहता नहीं नहीं मैडम मेडिसिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप अपनी देखभाल कर लूंगा, मैं दवा लगा सकता हूँ, इस तरह किसी गैर आदमी की बॉडी देखना अच्छी बात नहीं है। कहती अब गैर आदमी क्या ही गैर आदमी, जब मेरा हस्बैंड मेरा ही नहीं रहा, चलो मैं तुम्हें दवा तो लगा दूं। वो ऊपर से कपड़ा खोलती है और देखती है ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा होता है, पट्टी बांधती है वहां पर। प्रिंस कहते हैं तुम आज भी नहीं बदली, जैसे तुम पहले थी आज भी वैसी हो। पता चलता है लड़के का टायर रखकर आज से 3 या 4 साल पहले जब युद्ध हो रहा था, प्रिंस वहां पर युद्ध लड़ रहे थे, प्रिंस को बहुत ज्यादा चोट भी लग गई थी, तब सुयु वहां पर गई थी और प्रिंस का इलाज करने के लिए हैंकी से मुंह पोंछने लगती है कि ठीक हो जाओगे चिंता मत करो। लेकिन प्रिंस को पता चल जाता है कि ये एक लड़की है। कहते तुम लड़की हो क्या? कहती नहीं नहीं मैं लड़की नहीं हूँ। लेकिन प्रिंस उसके बाल खोल देते हैं और तब शायद प्रिंस को पहली बार उससे प्यार हो गया था, लेकिन वो कभी अपने दिल का हाल उससे नहीं कह पाए। कहते जाओ लड़कियों का यहाँ पर इस तरह आना आर्मी कैंप में सही नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, इससे तुम्हारी रेपुटेशन को खतरा होगा। सुयु कहती है रेपुटेशन किस बात की, मैं यहाँ पर एक डॉक्टर के नाते आई हूँ और लोगों का इलाज करने आई हूँ, यहाँ पर कुछ और करने नहीं हो, तो मुझे डर नहीं लगता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इलाज करना ही पड़ेगा। इधर हम मदर इन लॉ को देखते हैं, सुयुकी जो चिल्ला रही होती है आने दो, किसी और को घर में लेकर आई ना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, ये बिल्कुल लॉलेस है, इसे बिल्कुल भी अकल नहीं है, आज मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगी। तो यहाँ पर जनरल कहते हैं सुयु आएगी, वो पहले से एडवांस में सब कुछ प्रिपेयर करके रखी होगी, क्योंकि उसने जानबूझकर उस आदमी को लाया है ताकि वो मुझसे बदला ले सके। तब इस पर झाई झाई कहती हाँ चाहे जितना भी वो बदला ले सके, लेकिन तुम्हारी जैसी सक्सेस कभी नहीं पा सकती। यहाँ पर जो जनरल की बहन होती है कहती है कि सिस्टर इन लॉ
आप तो कितनी अच्छी हैं, मैंने सुना आपने बहुत लोगों की जान बचाई। आप ना मेरे भाई के लिए एकदम परफेक्ट हो, मेरे भाई ने एकदम सही लड़की चुनी है। मैं कहती हाँ, इससे अच्छी लड़की तो हो नहीं सकती और इस तो मुझे शुरू से नहीं पसंद थी। इसने जानबूझकर मेरे बेटे को फंसाया। सामने से सुयु आ रही होती है, सुयु को देखते ही तब वहाँ पर कहती क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं, मुझे कुछ बताना है क्या? कहती हाँ, तुम्हें बताना है। तुमने एक जनरल से शादी की है, तुम एक अच्छी खासी फैमिली से हो, लेकिन आज तुमने क्या किया? मेरा बेटा सिर्फ एक कंकुबाइन लेकर आया तो तुम उसके पीछे पड़ गई। तुम एक हाउसवाइफ हो, अपने हस्बैंड की तुम्हें देखभाल करनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। चुनटाओ कहती है कि मेरी मिस ने आपके बेटे से शादी की ना, यही बहुत बड़ी बात है, वरना जनरल की कोई औकात नहीं थी कि मेरे मिस के पास भी आ पाए। अरे इतने सालों से वो आपकी देखभाल करती आई है, आपके पैरों को ठीक किया, आपकी बॉडी को ठीक किया, और आप आज उलट कर मेरी मिस को ही सुना रही हैं। झाई झाई बोलती है कि अच्छा तो इसने इलाज किया, मैं होती ना तो 3 दिन में सही कर देती, इसने 3 साल लगा दिए। कहती है अच्छा तुम 3 दिन में सही कर देती, वाह क्या बात है। वैसे मदर अभी इतनी भी ठीक नहीं हुई, आगे से तुम ही उनको ठीक करना। इतनी बात सुननी थी कि मदर इन लो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती कि मैं 3 दिन में ठीक हो सकती थी, लेकिन जानबूझकर इस सुयु ने मुझे सिर्फ बैठा कर रखा था कि ये मेरा फायदा उठा सके। कहती है हाँ। इस पर मदर इन लॉ और तेज से गुस्सा करने लगती है कि ये मैरिज ही किसी काम की नहीं है। तब यहाँ पर सुयु खड़ी होती है, कहती है ठीक है मदर इन लॉ, आपको लगता है कि मैंने आपकी यही बीमारी में देर किया तो मैंने आपके ऊपर जो 2000 सिल्वर टेल्स खर्च किए हैं ना वो मुझे वापस कर दीजिए। कहती है देखो देखो बदतमीज कहीं की। जनरल कहते हैं भूलो मत कि तुम यही का पैसा यूज कर रही हो, कहीं और का पैसा नहीं यूज कर रही हो। मेरी माँ के ऊपर जो पैसा लगा रही हो वो मेरे बैंक अकाउंट से जाता है, तुम नहीं कर रहे हो तो इतना ज्यादा उड़ो मत। तभी वहां पर पीछे से फिर से प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग एक लड़की के पीछे ही पड़ गए और एकदम गलत क्यों बोल रहे हो? जनरल हो तो जनरल की तरह कम से कम सच्चाई और बुराई में फर्क समझो। कि सुयु बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और उसने आपकी मदर को ठीक करने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। तब यहाँ पर जनरल बोलते हैं ये हम लोगों का इंटरनल मामला है तो इससे दूर रहो। कहता है नहीं नहीं, मैं तो हमेशा ही दूर रहना चाहता था। कहता है तुम आउटसाइडर हो, निकलो यहाँ से। प्रिंस कहते हैं अगर मैं आउटसाइडर हूँ तो जय जय भी आउटसाइडर है, इसे भी यहाँ से निकालो। कहता है ये मेरी वाइफ है, आउटसाइडर नहीं। प्रिंस कहता है मुझे तो ये आउटसाइडर ही नजर आ रही है। देखो ना, दिन दहाड़े किसी आदमी को फंसा लिया और उसके घर में आकर बैठ गया और उससे वाइफ से पूछा ही नहीं। जनरल गुस्सा करने लगते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें पता है कि मैंने सिविल वॉर में क्या क्या किया है और तुम मेरे ना रहते हुए यहाँ पर आदमियों को फंसाती उनके साथ अपना वक्त बिता रही थी। इतना सुनना था कि सुयु एक जोरदार थप्पड़ जनरल को मारती है। सबके सब कहते हैं कि तुमने कैसे मारा कैसे मारा। कहती है कि मैं गॉड की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा किसी और आदमी के साथ कोई भी नाजायज संबंध नहीं है। क्या तुम कसम खा सकते हो कि तुम्हारा किसी और के साथ संबंध नहीं? जय जय कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड पर हाथ कैसे उठाया? तुम्हें पता है ना कि इसने कितने लोगों की जान बचाई है, इस सिटी के लिए कितना कुछ किया है, और तुम उसी पर हाथ उठा रहे हो। अब तो सुयु को और गुस्सा आता है और उसको भी जोरदार थप्पड़ मारती है कि मेरी फैमिली का मैटर है, दूर रहो, मैं तुम्हारी शादी को लीगल नहीं मानती हूँ, अगर दोबारा बोला तो मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगी। वो पीछे हटती। मदर इन लॉ कहती है देखो देखो कैसी लड़की से शादी की मेरे बेटे ने। चिल्ला हा करके चिल्लाने लगती है और नीचे गिर जाती है। पता चलता है कि उनकी पुरानी बीमारी फिर से उभर कर आ गई है। वो नीचे बेहोश हो जाती है तो जनरल कहते हैं प्लीज मेरी माँ को बचा लो बचा लो। दवा आती है, पता चलता है पिल्स सारी खत्म हो गई है। जनरल कहते हैं सुयु मेरी माँ का इलाज करो। कहती नहीं नहीं, अब मैं इलाज नहीं करूंगी। वैसे तुम्हारी वाइफ ने अभी कहा है ना कि वो 3 दिन में सही कर सकती है, तो पक्का वो तुम्हारी माँ को 3 दिन में सही कर देगी। जनरल कहते हैं कि तुम सही कर दोगे? कहती हाँ, नेचर में विश्वास है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, नंबर 1 डॉक्टर हूँ, फीमेल मेडिकल ऑफिसर हूँ, मैं सही कर दूंगी। जाती है देखती है, कहती है इस बुढ़ी औरत के अंदर तो सच में बहुत ही ज्यादा बीमारी है, पता नहीं मैं इसको कैसे सही करूंगी। वैसे चलो एक कोशिश तो कर सकती हूँ। वहां पर अब प्रिंस और सूर्य एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि आखिर ये क्या करने वाली है। बताती है कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, उसके लिए जो है मुझे मदर इन लॉ के अंदर से ब्लड निकालना पड़ेगा। शिव कहती है कि ये काम नहीं करेगा। कहती है तुम ज्यादा नहीं जानती हो, मैं ज्यादा जानती हूँ, मुझे पता है कि ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो सुयु बोलती ही नहीं। जनरल कहते हैं मुझे नहीं लगता है सही, कोई और रास्ता निकालो। कहती कोई भी रास्ता नहीं है। कहते हैं ठीक है लाओ। वहां पर तुरंत ही मदर इन लॉ की नब्ज काटी जाती है और ब्लड निकाला जाता है। प्रिंस कहते हैं लगता है कि पूरा ब्लड फ्लो ही हो जाएगा, कहीं आज ही नहीं ये ऊपर पहुंच जाए। वहां पर प्रिंस तो मन में हंस रहे होते हैं। वो चाकू से लगातार काट कर ब्लड निकाल रही होती है। थोड़ी ही देर में मदर इन लॉ को होश आ जाता है। सब कहते हैं वाह सही है, तुम तो सच में मेडिकल डॉक्टर हो। यहाँ तक कि मदर इन लॉ भी बहुत खुश हो जाती है कि ये बेस्ट फीमेल मेडिकल ऑफिसर है वर्ल्ड की।
वहाँ पर मदर इन लॉ की डॉटर तो बहुत तेज चिल्ला रही होती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ तो बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट है, बेस्ट। तब यहाँ पर सुयु कहती है कि ठीक है मदर इन लॉ, आप एकदम सही हो गए, आप जरा चलकर दिखाइए। कहती है अभी दिखा देती हूँ, चलने में क्या दिक्कत है। जय जय कहती है हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो। वो खड़ी होती है और चलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक गिर जाती है। वो कहती है मेरे पैर क्यों नहीं काम कर रहे हैं, मेरे पैरों में कोई कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लगता है पैर गड़बड़ हो गए। प्रिंस हंस रहे होते हैं कि देखो नंबर 1 फीमेल ऑफिसर को देखो क्या किया है, पैरों से पूरी मूवमेंट ही गायब कर दी है। तब यहाँ पर जय जय कहती है कि तुम नॉनसेंस बातें यहाँ पर क्यों कर रहे हो, किसी की जान बचानी जरूरी है, बहुत ही पुरानी इलनेस थी, अगर मैं ब्लड नहीं निकालती तो ये जान से मर जाती, कम से कम ऐसे पैरों से ही नहीं चल पाएंगी। जनरल कहते हैं तुमने क्या किया है, तुम समझ भी रही हो, चिल्ला रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। तो सुयु कहती है मुझे लगता है कि मेडिकल किंग वैली के जो मेडिकल डॉक्टर है ना, उनसे बात करनी पड़ेगी। वैसे उन्हें ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अगर ढूंढ लोगे तो इनके पैरों में जान आ सकती है। जनरल कहते हैं मैं जरूर ढूंढूंगा। जंगल में झाझा और जनरल जो है मेडिकल डॉक्टर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन काफी टाइम बीत जाता है, कुछ भी हलचल नजर नहीं आती है। कहती है लगता पता नहीं कहाँ पर है। जनरल कहते गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। कहती नहीं नहीं यही सही रास्ता है। अचानक से उन्हें महल दिख जाता है। वो दोनों भागते हुए जाते हैं कि मेडिकल डॉक्टर से मिलना है, लेकिन चुनटा रोक लेती है। वो भाग कर जाते हैं, कहते हैं कि प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, उनके पैरों में कोई भी मूवमेंट नहीं है। तब मेडिकल डॉक्टर कहते हैं तुम तो जनरल हो ना, मैंने सुना था कि तुमने जियांग फैमिली के डॉक्टर से शादी की है। जनरल कहते हैं हाँ शादी की है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, वो जेलस है, शेमफुल है, मेरी वाइफ से जलती है, उसने मेरी माँ का ट्रीटमेंट में भी डिले किया, इस वजह से मेरी माँ की और तबीयत खराब हुई। पीछे से जय जय बोलती है कि मेडिकल डॉक्टर मेरी मदर इन लोग को बचा लीजिए। कहती है ठीक है तुम लोग मेरे लिए एक काम करो तो मैं सोचूंगी। दोनों कहते हैं क्या काम करना है। कहती है कि 1000 बार अपना सर जो है जमीन से टच करो, उठो, मेरे सामने नील डाउन हो, तो मैं सोचूंगी कि तुम्हें जो है मेडिसिन दी जा सकती है। यहाँ पर जनरल कहते हैं ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जय जय का पेशेंट सब जवाब दे चुका था। कहती है मैं नहीं करूंगी ये सब, तुम्हारी माँ है तो करो, मुझे नहीं जरूरत है इन सब की। कहते मैं यहाँ से जा रही हूँ। जनरल कहते हैं कर लो, जब माँ ठीक हो जाएंगी, वैसे भी रीजन मुझे वैल्यू देने वाले हैं, मैं बहुत जल्दी एक पोस्ट आगे बढ़ने वाला हूँ। कहती है क्या सच में तुम अमीर होने वाले हो, चलो चलो जल्दी जल्दी सर झुकाओ। इधर अभी हम प्रिंस को देखते हैं जो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर जो है अपनी पूरी टुकड़ी से मिल चुके होते हैं। वहां पर सैनिक कहता आपके ढूंढने में काफी टाइम लग गया। कहते कोई बात नहीं, अभी जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उनको तुम सॉल्व करो जाकर, अगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो मुझे आकर बताना, मुझे अभी झिंझाओ में वो बहुत ज्यादा काम है। कहते कि लेकिन आपको अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। यहाँ पर प्रिंस तो मन में जानते ही थे कि मेरी केयर बहुत अच्छे से हो रही है, तुम लोग भी जाओ अपनी केयर करो। वहां से प्रिंस वापस चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अब 1000 टाइम्स पूरा हो जाता है। चुनटा हो जाती है दवा देने के लिए कि दवा ले लो। जय जय कहती है कि मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ प्रिंसेस, आप प्लीज मुझे अपना नाम बता दीजिए ताकि मुझे आपका नाम पता चल जाए। कहती है मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इतनी देर में जय जय कहती है आज तो मैं तुम्हारा चेहरा देख कर ही रहूंगी। ऊपर भाग कर जाती है और सामने खड़ी होती है वहां पर सुयु। कहती है तुम झूठी औरत, यहाँ पर किंग ऑफ वैली की मेडिकल डॉक्टर बनी बैठी हो, तुमने हम लोगों को पागल समझ रखा है क्या, तुम डॉक्टर हो ही नहीं, तुम बस प्रिटेंड कर रही हो। यहाँ पर असली डॉक्टर कहाँ पर है बताओ मुझे। जनरल भी कहते हैं कि तुम कितना नाटक करोगी, यहाँ पर भी आ गई। इतनी देर में जय जय क्या करती है वो मेडिसिन नीचे डाल देती है। कहती है इस मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, ये फेक मेडिसिन है। सुयो कहती है तुम्हें लगता है ये फेक मेडिसिन है तो दोबारा मिलेगी भी नहीं, वैसे तुम्हें अपनी वाइफ का कैरेक्टर सुधारना चाहिए। जय जय बोलती है कि ये झूठ मत बोलो तुम, मुझे इतना पता चल गया है कि तुम मेरी मदर इन लॉ को मारना चाहती थी, इसीलिए इंटेंसली हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, तुमको पता चल गया था कि हम लोग आएंगे, इसी वजह से यहाँ पर आ गई। वो कहती है कि चुप हो जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है ना तो जाकर अपनी मदर इन लॉ को सही कर लो। तब यहाँ पर जय जय कहती है हाँ मैं तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी अपीयरेंस तो किसी काम की नहीं, जहाँ जाती हो बस अनलकी ही बनी रहती हो। जय जय के पास एक तलवार आकर टकराती है जिसकी वजह से उसका गाल हल्का सा कट जाता है। कहती कौन है यहाँ पर। प्रिंस आते हैं उधर से तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आते हैं, सबके सब नीचे बैठ जाते हैं कि प्रिंस आए हैं, प्रिंस आए हैं। यहाँ पर प्रिंस नीचे उतरते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, सुयु को भला बुरा कह रहे थे। दोनों कहते नहीं नहीं हम लोगों का कोई इंटेंशन नहीं था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कहते कैसे माफ कर दे, तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकते तो कम से कम इस तरह की हरकत तो मत किया करो। जनरल तो अपना चेहरा ही ऊपर नहीं उठाते बल्कि इतना ज्यादा डर रहे होते हैं। तब यहाँ पर प्रिंस कहते हैं अगर माफी मांगना चाहते हो तो चलो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना स्टार्ट करो। जय जय तब तक मारो जब तक सामने से
सूर्य तुम्हें माफ न कर दे। यहाँ पर अभी तक प्रिंस को भी नहीं पता चला था कि किंग ऑफ वैली की जो मास्टर है असल में मेडिकल डॉक्टर वो सुयु है। उन्हें तो लग रहा था कि सुयु आई है यहाँ पर दवा लेने के लिए, तो ये दोनों उसे परेशान कर रहे हैं। जनरल सामने की ओर देख रहे होते हैं, तब सुयु कहते हैं कि ये इन दोनों के बीच का मामला है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे इन दोनों से दूर ही रहना चाहिए। जैसे ही जाने लगती है तो प्रिंस क्या करते हैं ना, अपना ऊपर का कोट उतार कर जियांग को दे देते हैं कि तुम इसे ले लो, क्यों नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। ऐसे ही वहां से जाते हैं तो प्रिंस कहते हैं कि तुम लोगों ने जो किया है उसकी माफी तो नहीं मिल सकती। लेकिन बार बार माफी मांग रहे थे, सर नीचे पटक रहे थे, तो कहते हैं ठीक है जाओ यहाँ से। लेकिन जनरल कहते हैं कि हम लोगों को एक और डिमांड करनी है प्लीज। प्रिंस मान जाइए। कहते हैं क्या डिमांड है बताओ। अब वहां पर वो बताते हैं कि मेरी वाइफ बहुत ही बेकार है, वो एक दूसरे आदमी के साथ रात में सोती है, मुझे उस लड़की से शादी ही नहीं करनी, पता नहीं के साथ बाहर से उठा लाई है जिसकी ना अकल है ना शकल है, वो बस मेरी वाइफ के साथ अपना टाइम बिताता है और ये चीज कहीं न कहीं मेरे पूरे परिवार को बेइज्जत करवाता है। इसी वजह से मैं झाई झाई से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप इस बात की गुहार मैजेस्टी से लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि ये सही रहेगा, तुमने अपनी वाइफ को धोखा दिया है, कम से कम मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। कहते हैं नहीं, बस मुझे शादी करने में ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता हूँ, वो मेरे लिए किसी डीमन से कम नहीं है। तब यहाँ पर प्रिंस कहते हैं ठीक है वापस जाओ, जल्दी ही किंग की न्यूज तुम्हारे लिए आ जाएगी। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। प्रिंस अपना मास्क निकालते हैं, कहते हैं ना हार्टलेस इंसान है, अपनी वाइफ की अच्छाई तक नहीं देख पा रहा है, जरूर ये सब कुछ एक दिन मिस कर देगा। जनरल जो थे ना उन्होंने युद्ध जीता था, तो क्वीन मदर से उन्होंने डिमांड की थी जियांग फैमिली से शादी करने के लिए। पहले तो वो शादी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जनरल ने पहले डिमांड कर दी थी तो सुयु की शादी जनरल से हो गई। जिस दिन शादी थी प्रिंस दूर से देख रहे थे उसे इस तरह जाते हुए, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते दुखी होते, और आज भी उनको वो दिन याद आ रहा था। इधर झाई झाई और जनरल जा रहे होते हैं तो झाई झाई कहती क्या सच में किंग हम लोगों की शादी के लिए मान जाएंगे। कहते हैं जनरल हाँ, हम लोगों की अचीवमेंट इतनी ज्यादा है कि किंग जरूर मानेंगे। कहती है तब ठीक है। इधर हम सुयु को देखते हैं, वापस घर जाते ही सोचती है कि सबसे पहले उस आदमी के पट्टी कर देती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी। बार बार दरवाजा खटखटाती लेकिन नहीं खुलता, तो सामने से प्रिंस आ जाते हैं। कहती है कि तुम कहाँ गए थे। कहता है नहीं, बस मुझे थोड़ा सा बोर लग रहा था तो मैं बाहर टहल रहा था। लगता है तुम्हारी इंजरी सही हो गई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कहता है नहीं नहीं, मेरी इंजरी अभी नहीं ठीक हुई, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर सुयु कहती ठीक है लो मैं तुम्हारी नब्ज चेक कर देती हूँ। जैसे नब्ज चेक करने लगती है तो प्रिंस जानबूझकर ना अपना हाथ दबा देते हैं ताकि नब्ज उल्टी सीधी है। कहती ये क्या, मैंने तो तुम्हारे इलाज बहुत सही किया है और जितनी भी मेडिसिन थी ना उसमें बेस्ट मेडिसिन तुम्हारे लिए चुना है। कहता हाँ लगता है मेरी तबीयत ज्यादा खराब, तब भी अगर तुम कह रही हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जाने लगते हैं लेकिन यहाँ पर सुयु नहीं रोकते, फिर थोड़ा बढ़ते हैं तो सोचते हैं लगता रोकेगी नहीं, तो अपने घाव पर ना बहुत तेज से एक मुक्का मार लेते हैं जिससे ब्लड निकलने लगता है। कहती रुक जाओ कहाँ जा रहे हो। प्रिंस ना इतना तेज मारने के बाद अपने आप को इतना कष्ट पहुंचाने के बाद भी हंस रहे होते हैं। जाओ मत, अभी तक तुम्हारा घाव सही नहीं हुआ है, चलो ठीक कर। नहीं नहीं, मैं आपके लिए कोई कठिनाई बनना नहीं चाहता हूँ, वैसे आपके लिए बहुत दिक्कत हो गई जब से मैं हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मन ही मन सोच रहे होते रोक लो रोक लो। कहती है नहीं अभी तुम ना जाओ जब तक तुम सही नहीं हो जाते। वैसे भी मेरे हस्बैंड मेरे शक कर रहे हैं तो करने दो, मेरा उनसे डाइवोर्स ही होने वाला है। लोगों को देखते अभी तक चिल्ला रही होती है कि हमारे घर पे इतने ज्यादा पैसे तो है नहीं, लेकिन जियांग फैमिली से बहुत ही ज्यादा डाउरी आई है, उसी का यूज तुम्हारी शादी में करेंगे। जनरल की बहन कहती है कि हाँ हम सब ने उसकी डाउरी का बहुत ही ज्यादा लुत्फ उठाया, इसी वजह से तो आज इतनी वेल्दी फैमिली में है, इतने अच्छे से जी रहे हैं। पर झाई बोलती है अगर उसने अपनी डाउरी वापस मांगी तो हम लोग क्या करेंगे। कहते हैं कि हस्बैंड चाहे तो दे, हस्बैंड चाहे तो ना दे। तब तक सुयु सामने से आ जाती है। यहाँ पर मदर इन लॉ कहती हैं कि तुमने जब से जनरल से शादी की थी उस हिसाब से तुम्हें अपना पूरा डाउरी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देना पड़ेगा। कहती है मदर इन लॉ ऐसा तो कोई नियम है नहीं, मैंने शादी की थी तो मैं डाउरी लेकर आई थी, मैं जाऊंगी तो अपनी डाउरी लेकर जाऊंगी। वैसे मुझे नहीं लगता है कि झाई झाई किसी बेकार घर से आती है, अगर आप लोग शादी कर रहे हैं तो यहाँ से तो आप लोग को डाउरी मिल ही जाएगी, तो आप इसकी डाउरी यूज कीजिएगा ना। तब यहाँ पर जनरल बहुत तेज से चिल्लाने लगते हैं कि तुम इस मेंशन में रही हो, खाई हो, पी हो, तुमने यहाँ की मनी यूज किया, तुमने यहाँ के अकाउंट का पैसा उड़ाया है। कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैंने तुम्हारे अकाउंट के एक पैसा भी नहीं लिया है, चाहो तो चेक करवा लो। कहता हाँ चेक करवाऊंगा, पक्का चेक करवाऊंगा। वहां पर एक आदमी को बुलाया जाता है कि पूरे के पूरे बुक को चेक किया जाए कि इस घर में जितना पैसा आज तक आया है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ। बहुत देर तक जब चेकिंग होती रहती है तो मदर इन लॉ और बेटी तो
आपस में डर रही होती है क्योंकि सारा पैसा तो उन्होंने ही उड़ाया होता है। यहाँ पर मदर इन लॉ कह रही होती है कि अरे कोई बात नहीं, ये सब मत चेक करो बेटा, इन सब की कोई बात नहीं। लेकिन जनरल कह रहे होते चेक तो होगा ही माँ, तभी तो पता चलेगा कि इस घर की सारी मनी कहाँ पर गई। जो आदमी इस सारे अकाउंट को चेक करता है वो बताता है जितना भी रेंट आया है वो सब आपकी माँ के इलाज पर खर्च हुआ और एक्स्ट्रा पैसा भी अलग से लगाया गया है 80,000 टेल्स। कहते 80,000 टेल्स किसने लगाए? कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, वैसे तुम लोग बहुत ज्यादा एम्बेरिस्ड हो चुके हो, अगर एम्बेरिस्ड ही हो गए हो तो ना मेरे पैसे जल्द से जल्द लौटा देना। इस पर मदर इन लॉ कहती हम पैसे क्यों लौटाएं, शर्म नहीं आती? कहती पैसे मेरे हैं तो वापस तो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर जनरल को गुस्सा आ जाता है, कहता है अभी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का पेपर लेता है, कहता है यहाँ से निकलो अभी के अभी। वो जाती है और तलाक के पेपर जला देती है, कहती है तुम मुझे तलाक नहीं दोगे, मैं तुम्हें तलाक दूंगी। वहाँ पर वो लिस्ट निकालती है, कहती है कि जियांग फैमिली से इतनी सारी चीजें ली गई हैं, मुझे एक एक करके लौटा दो। जनरल कहते हैं ये क्या बकवास है, तुमने ये सब कुछ क्या लिख रखा है? जनरल की बहन आती है, कहती है कि इसे जला दो, मैं इसे फाड़ डालूंगी। जाती है लेकिन इतनी देर में सुयुना उसके ऊपर अपने पॉइजन का यूज करती है, वो नीचे गिर जाती है। झाई झाई कहती है कि तुम इतनी ज्यादा क्रूवल कैसे हो सकती हो, एक लड़की को नीचे गिरा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो यहाँ पर सुयु कहती है जो मेरे रास्ते में आएगा उसे अपने रास्ते से तो नीचे गिराऊंगी ही। मदर इन लॉ चिल्ला रही थी प्लीज मेरी बेटी को बचा लो बचा लो। कहती है कि बचा लूंगी, लेकिन अगर तुम लोग मेरी डाउरी देने के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं अगर मैं 3 गुनूंगा ना तो इसकी डेथ हो जाएगी। बोलती है 1 2 3 में उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। तो डाउरी देने के लिए तब भी नहीं मानते हैं, तो इस पर वो कहती है कि जे डाउरी नहीं दिया इसलिए इसकी डेथ हो गई, इसके कातिल तुम लोगों सब चिल्ला रहे थे तुमने मारा तुमने मारा। कहती मैंने तो नहीं मारा, तुमने मारा है। मदर इन लॉ कहती है कि देखो देखो मैं तुम्हें सारी डाउरी दे दूंगी, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। जाती है सुई और उसको बचा लेती है। यहाँ पर की बहन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जनरल अभी भी चिल्ला रहे होते हैं। आदमियों को बुलाते हैं कि इसको यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दो और इसे कोड़ों से मारो। लेकिन इतनी देर में फिर से प्रिंस आ जाते हैं कि वहां पर डे केयर आया है। प्रिंस को अपने महल में देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं कि शायद हम लोगों की शादी का डे केयर आया है। देखा बेकार लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं आता, सिर्फ हम अच्छे लोगों के लिए यहाँ पर डे केयर आता है। अब हम दोनों की शादी हो जाएगी और तुम किसी काम की नहीं रहोगी। सैनिक बताता है कि मिस झाई झाई आपके लिए डे केयर नहीं आया है, बल्कि जियांग सुयु के लिए डे केयर आया है। सब कहती क्या, इसके लिए क्यों डे केयर आया है? वो जाकर सामने बैठ जाती है। पता चलता है कि जो उसके भाई और फादर थे उन्होंने अपनी कंट्री के लिए ज्यादा युद्ध लड़े, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। इसी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा सोना टाइटल ऑफ ड्यूक की उपाधि दी जाती है। मदर इन लॉ खुश हो जाती है कि वाह वाह मेरा बेटा तो ड्यूक बन गया। जय जय कहती है कैसे हो सकता है, लेकिन डे केयर में ये भी पढ़ा जाता है कि अब जो जियांग सुयु हुआ झाओ से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। ये सुनकर मदर इन लॉ के होश उड़ जाते हैं। डे केयर ले लेती है और जनरल कहते हैं कि आपने तो कहा था कि ये डे केयर हम लोगों के लिए आया था और ये इसके लिए इतनी भी कैपेबल नहीं है, इसे डे केयर दिया जाए। ये आउटसाइड लोगों से मिलती है, उनके साथ रहती है, मेरी वाइफ का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब झाई झाई कहती है कि हाँ सही कहा, ये यही डिजर्व करती है, इसे यहाँ से भगा देना चाहिए, इसे डे केयर छीन लेना चाहिए, ये यहाँ की सिर्फ गंदगी लाई है। सब ने इसे एक आदमी के साथ पकड़ा। प्रिंस कहते हैं क्या सबूत है कि तुमने उस आदमी के साथ पकड़ा? झाई झाई कहती है कि अभी मैं उसे लेकर आती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि वही इसके साथ रहता है, वही इसका आशिक है। कहते हैं अच्छा तो ये बात है, लेकर आओ। जाते हैं वहां पर तो कोई नहीं मिलता, तो इस पर प्रिंस कहते हैं वो मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो यहाँ पर है। वो अपने चेहरे से मास्क निकालते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या, किसके ऊपर शक किया अभी तक और किसको भला बुरा कह रहे थे। यहाँ पर जो प्रिंस जाते हैं, कहते हैं कि मिस जियांग आपको यहाँ पर सरवाइव करने में दिक्कत हो रही होगी, इस धूल में, इस जैसे गटर में, चलो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। इस पर जय जय बोलती है कि ये सब गलत फहमी थी, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हैं माफ तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा क्योंकि तुमने सच में यहाँ पर पोल्यूशन फैला कर रखा है, इसी वजह से तुम्हें एक ग्रेड नीचे गिराया जाता है। सुयु कहती है थैंक यू सो मच प्रिंस की आप यहाँ पर आ गए। प्रिंस कहते हैं थैंक यू की क्या बात? कहती है नहीं आपने मेरी ही कई बार जान बचाई है देखा जाए तो। तब यहाँ पर प्रिंस कहते हैं मुझे थैंक यू नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। कहती है क्या चाहिए आपको बताइए। वहां पर प्रिंस धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं उसको किस करने के लिए, लेकिन तब तक चुनटाओ आ जाती है। चुनटाओ कहती है मिस, पर प्रिंस कहते हैं देखो अभी मुझे काम है, मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगा। चुनटाओ कहती है क्या बात है मिस, सच में प्रिंस तो आपकी तरफ खींचे हुए चले आ रहे हैं, हर रोज प्रिंस के अंदर नया चेंजेस दिखता है। इधर हम देखते हैं अब सारा दहेज का सामान ना एक एक करके वहां से जा रहा होता है। जनरल कहते तुम ऐसे सारा सामान लेकर नहीं जा सकती हो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
यहाँ पर प्रिंस कहते हैं कि क्या सच में जनरल के लिए अभी भी तुम्हारे मन में फीलिंग्स हैं? जय जय को डर लग रहा होता है कि अगर ये वापस आ गए तो जनरल मेरे हाथों से निकल जाएंगे। वो बहुत देर तक सोचती रहती है, दरवाजे को छूती है। यहाँ पर प्रिंस भी डर रहे होते हैं कि क्या सच में फिर से जनरल के पास चली गई तो मेरा क्या होगा। दरवाजे को छू रही होती है और वो उसके लाए हुए दरवाजे होते हैं। सुयु कहती है इन दरवाजों को भी निकलवा लेना, ये भी हमारे यहाँ के हैं। इस पर सब चिल्ला रहे होते हैं कि इस घर के दरवाजे भी निकलवा लो, कि क्या हम लोग बिना दरवाजों के रहेंगे। बाहर सब कह रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जनरल की वाइफ आके छोड़कर क्यों जा रही है, आके तलाक क्यों दे दिया। लेकिन प्रिंस ने वहां पर अच्छा इंतजाम किया था, साथ में ढोल नगाड़े भी सब बज रहे थे कि इज्जत से तुम्हें ले जाएंगे। सब कह रहे होते हैं क्या बात है मिस जियांग, वो इतनी इज्जत से ले जाया जा रहा होता है, ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं जिस दिन झाई झाई की शादी थी उसी दिन जियांग ने अपने घर में वेलकम पार्टी रखी थी, क्योंकि उसने जियांग मेंशन को पूरा रेनोवेट कराया थी। वो इसे कैसे कर सकती है, मेरे दिन को बिगाड़ना चाहती है, इसी वजह से वो ये सब कर रही है। लेते हैं किसके यहाँ ज्यादा मेहमान आते हैं, इधर मदर इन लॉ ने बहुत अच्छा इंतजाम करवाया था। हर एक मेज को ना बहुत अच्छे से सजवाया था ताकि लोग मेहमानों के बीच हम लोगों की भी जरा सी बेइज्जती ना हो। फिर जो झाई झाई होते हैं ना बिना घूंघट के आ जाती है, तो इस पर मदर इन लॉ कहती है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा घूंघट कहाँ पर है। कहते हैं मदर इन लॉ घूंघट पीछे रखिए, मैं देश की सेवा करती हूँ तब घूंघट नहीं लेती हूँ और अब मैं घूंघट ले लूं। इधर प्रिंस को भी पता चलता है कि वेलकम पार्टी रखी गई है, लेकिन प्रिंस को वहां पर नहीं बुलाया गया होता है। इस पर सैनिक कहता है कि क्या आप वहां पर जाएंगे, क्वीन मदर से आपको बात करनी पड़ेगी। कहते हैं हाँ मैं बात कर लूंगा। इधर जियांग मिंसर में भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होती है। कहती है कि अभी तक तो कोई नहीं आया है, लगता है कोई नहीं आएगा, सब जनरल के यहाँ ही जाएंगे। लेकिन तभी प्रिंस पीछे से आ जाते हैं। कहती है प्रिंस आप यहाँ पर। प्रिंस कहते हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। कहती है आप ना बाहर के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं तो आप यहाँ पर क्यों आएंगे। कहता है तुम्हारे लिए तो कभी भी आ सकता हूँ, किसी भी वक्त आ सकता हूँ, मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप इतना क्लोज जो है। कहती है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा है। कहता हाँ लेकिन मैंने तो ऐसा ही कहा है। प्रिंस जाते हैं उसके पास में, कहते हैं वैसे तुमने मेरा सब कुछ तो देख लिया है और अब क्या देखना है। कहती है मैं आपको हील कर रही थी, मैंने क्या देख लिया। प्रिंस कहते हैं मैंने तो कुछ इंटेंशन वाइज कहा नहीं, ना ही कुछ ऐसा सोचा, तुमने कुछ और सोच लिया होगा इसी वजह से इतना गुस्सा कर रही हो। कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं जो भी जनरल के यहाँ जाने वाला होता है ना वो जियांग मेंशन की तरफ चला जाता है और जनरल के घर में कोई भी नहीं जाता। ढेर सारा सामान भी आया हुआ होता है वहां पर। बार बार सुयू ना प्रिंस की तरफ देख रही होती है कि प्रिंस वहां पर आए, तभी इतने सारे लोग आ गए। इधर वेट करते करते जनरल मेंशन में बहुत टाइम हो जाता है लेकिन कोई भी नहीं आता। जैसे ही देखते हैं कि वहां पर एक भिखारी आया है, भिखारी को देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा झाई झाई को, कि मैं इस झियांग का ना काम खत्म करके ही रहूंगी। जाती है कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो प्रिंस से कहते हैं प्रिंस आप जाकर पीछे बैठ जाइए, मेरा मामला है, मुझे ही हैंडल करने दीजिए। प्रिंस जाकर पीछे बैठ जाते हैं और सामने से आकर बहुत तेज तेज से झाई झाई चिल्लाने लगती है कि आज हम लोगों का इतना बड़ा दिन था, तुमने खराब कर दिया। सिर्फ स्पॉटलाइट में आने के लिए इतना याद रखो कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहती है मैं तुम्हें करेक्ट कर देना चाहती हूँ कि पहले मैंने इस दिन ये प्रोग्राम रखा था, बाद में तुमने शादी का ये प्रोग्राम रखा, मैंने सबसे पहले इनविटेशन भेजा था। यहाँ पर बार बार झाई झाई चिल्ला रही होती है कि मैंने लोगों की हेल्प की, मैंने लोगों की केयर की, मैं नंबर 1 मेडिकल डॉक्टर थी और आज तुम मेरी इस तरह यहाँ पर बेइज्जती कर रहे हो। जितने भी लोग खड़े वो भी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, कोई भी हम लोगों की शादी में नहीं है। तभी वहां पर एक जनरल होते हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहां पर लोगों की केयर कर रही थी, तुम लोगों को सिर्फ मेडिसिन डिलीवरी कर रही थी, किसी को नहीं देख रही थी। रात होते ही तुम जनरल के कैंप में चली जाती थी, आप मुझे बता रही हो कि तुम लोगों की केयर करती थी। सबके बीच कानाफूसी होने लगती थी कि बिना शादी के ये दोनों एक कैंप में कैसे रहते थे, ये तो बहुत ही डिस्कस्टिंग है, छी छी छी, ऐसा ये लोग कैसे कर सकते हैं। इस पर झाई झाई को और गुस्सा आता है। यहाँ पर तो ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि तुम्हें सही और गलत की पहचान हो गई होगी। वैसे अभी तक तुम मेरे मामले में टांग अड़ा रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट अफेयर्स में बिल्कुल भी हस्तक्षेप मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या सच में तुम वहां पर लोगों की केयर कर रही थी। तब झाई झाई कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सुयू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आदमियों इसको मारो। वहां पर 4 आदमी छोटा सा डंडा लेकर भागते हुए आ रहे होते हैं। प्रिंस पीछे मुड़ते हैं, जिस पर झाई झाई कहती माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहीं पर हैं। ये देखो ना मेरी कितनी बेइज्जती कर रही थी और ये जनरल भी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिंस कहते सच में मिलिट्री कैंप में तुम लोग ये सब कर रहे थे, मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बार बार माफी मांग रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहते ठीक है जाओ यहाँ से। लेकिन जैसे ही प्रिंस वहां से जाने लगते तो इस पर झाई झाई चिल्लाने लगती है कि प्रिंस आप बायस्ड हो रहे हैं, एकदम साफ दिख रहा है कि आप सुयू के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपका पर्पस क्या है। जनरल को अब बहुत देर से गुस्सा आता है और झाई झाई को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि चुप रहो। प्रिंस से भी माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी वाइफ को प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इस वजह से ऐसा हुआ।
मैजेस्टी कहते हैं तो जाकर डिसिप्लिन सिखाओ। कहती है कि प्रिंस मुझे पता है कि आप बायस्ड हो रहे हैं, मैं क्वीन मदर से बताऊंगी। वहां पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है। अगर आज जियांग फैमिली का बेटा जिंदा होता, सुयू का भाई, तो ये सब दिन कभी नहीं देखने पड़ते। उसने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसको एक दिन हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई। अब जियांग को अपने भाई की याद आती है कि जिस दिन वो युद्ध के लिए गया था कितना खुश था, लेकिन उसके बाद वो वापस ही नहीं आया। दोनों लड़ रहे होते तो प्रिंस कहते घर में जाकर लड़ो। जबरदस्ती कर लेकर जाते हैं। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जनरल कहते हैं अंदर जो कर रही थी इसकी वजह से प्रिंस हम लोगों का गला भी काट सकते थे। कहती है प्रिंस एक शील्ड की तरह उसके पीछे चिपक गए हैं, कब तक उसके बचाएंगे। तब यहाँ पर जनरल कहते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इस तरह की बातें मत करो। कहती है तुम्हें नहीं लगता कि प्रिंस उसके प्यार में पड़ गए हैं। कहते हैं मैं क्या करूं, प्यार में पड़ गए हैं तो। कहती है हाँ रीजनेबल बातें करनी चाहिए ना, प्रिंस प्यार में पड़ गए तो उसे बचाएंगे। एक फटीचर को प्रिंस अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, मुझे तो नहीं लगता है, बस खेल खेल कर चले जाएंगे। कहती है इसे भी वैसे मारना पड़ेगा जैसे इसको भाई को मारा। कहते हैं क्या मतलब, किसको मारा। अब वहां पर वो याद करती है कि हमेशा ही जो सोयू थी ना उसके भाई के लिए वो जिंजर सूप तैयार करती थी उसे वार्म करने के लिए, लेकिन जब भी वो पीते उनको वो हल्की हल्की खांसी आती थी। ये सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वो हर रोज दवा देती, एक दिन बस हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स आएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। कोई भी फिजिशियन पता भी नहीं कर पाएगा कि उसे मेडिसिन देकर मारा गया है। जनरल कहते क्या किया है तुमने, बताओ ना। कहते ये मैंने कुछ नहीं किया, चलो घर चलो। फिर इस पर चढ़ने के लिए जाती है, लेकिन जनरल कहते तुम बहुत काबिल हो, बहुत ताकतवर भी हो, तो पैदल आओ, मैं कैरी से जा रहा हूँ। उसे छोड़कर चले जाते हैं। चुनटाओ सुयु से कहती है कि मिस मुझे लगता है ना कि प्रिंस आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हो, आपसे शादी करने का भी सोच रहे हैं। कहती है नहीं नहीं, मेरी और उनकी कोई भी वैल्यू नहीं, वो प्रिंस है और मैं एक सिर्फ जियांग फैमिली की डॉटर हूँ। इस तरह की नॉनसेंस बातें मत किया करो, बहुत ही अनोइंग लगती है। लेकिन पीछे से प्रिंस कहते हैं मैंने तो सारी बातें सुन ली हैं जो भी चुनटाव कर रही थी। कहती है कि रे चुनटाव ना थोड़ी सी पागल है, वो ऐसी ही बातें करती है। प्रिंस कहते हैं मुझे तो लगता है कि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो एकदम सही बात करती है। कहती क्या मतलब, काफी लेट हो गया, आप यहाँ से चली जाइए। कहते हैं कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारे करीब आना चाहिए। कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आप प्रिंस हैं और आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। कहते हैं मुझे तो तुमसे और भी बहुत कुछ कहना है। इतनी देर में सैनिक आ जाता है कि आपको बॉर्डर पर चलना पड़ेगा, कुछ वहां पर अर्जेंट है। तब प्रिंस कहते हैं मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। पता चलता है एक तरह का वायरस फैल चुका है, पूरे बॉर्डर के किनारे किनारे इलाकों में लोग बहुत तेजी से मर रहे हैं। वायरस तो फैल गया है लेकिन एंटीडोट अभी तक मिला नहीं है। प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं क्या करें, लेकिन इतनी देर में वहां पर सुयु आ जाती है। प्रिंस कहते हैं तुम क्या करने आई हो। कहती है मैं भी आर्मी को ज्वाइन करूंगी। प्रिंस कहते हैं एक लड़की का वहां पर जाना सही नहीं है। कहती मैं लड़की बाद में हूँ, पहले एक डॉक्टर हूँ, मैं आपका साथ दूंगी। कहते फिर ठीक है चलो मेरे साथ। वहां पर जाते ही वहां की हालत तो बहुत ही बेकार होती है, जगह जगह लोग पड़े हुए होते हैं। तब वहां पर जैसे ही सुयु चेक करती है पता चलता है कि ये तो वही सिम्टम्स है जो उसके भाई को थे। जब उसके भाई की डेड बॉडी आई थी तो यही सिम्टम्स थे, लेकिन उस टाइम वो पता नहीं लगा पाई थी। वो बहुत रोई थी अपने भाई की डेथ के बाद। तुरंत ही प्रिंस के सामने बैठ जाती है कि प्रिंस सबके सिम्टम्स बिल्कुल मेरे भाई के जैसे हैं, मुझे अपने भाई के कातिल का पता लगाना है। प्रिंस कहते चिंता मत करो, मैं कुछ लोगों को हायर कर दूंगा, जल्द ही पता चल जाएगा। इधर हम झाई को देखती है, कहती है हमें एडवांटेज लेना चाहिए, हमें जल्द से जल्द बॉर्डर पर चलना चाहिए ताकि मैं लोगों को बचा सकूं। जनरल कहते हैं सच में तुम बचा सकती हो। कहती है हाँ मेरे पास इलाज है, आखिर मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। सब तुरंत ही क्विंजन जो है बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश झाई होती है, लोगों के बीच बात चल रही होती है कि मेडिकल डॉक्टर है, बहुत अच्छी है, वो लोगों को ठीक कर रही है। कहती है मेरे बारे में तो लोगों को पहले से ही पता है, देखो मैं कितनी फेमस हूँ, अभी जाऊंगी और लोगों का इलाज करूंगी, मैं सबकी फेवरेट हो जाऊंगी, प्रिंस की नजरों में भी मैं ऊपर उठ जाऊंगी, सुयु को छोड़ देंगे। देखती है एक जगह पर बहुत भीड़ लगी है, जाती है तो वहां देखती है कि सुयु कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी स्पॉट ले ली, हर बार तुम मुझसे चलती हो और मेरी जगह ले लेती हो। सुयु कहती है मुझे नॉनसेंस बातें करने का कोई शौक नहीं है, जाओ यहाँ से। लेकिन इतनी देर में झाई को गुस्सा आता है, जितनी मेडिसिन होती है ना हाथ से नीचे गिरा देती है। सुयु कहती है कि तुमने ये क्यों किया, बताओ ना, मैं इससे इतने लोगों का इलाज कर रही हूँ, तुमने मेडिसिन आपस में ही मिला दी। तब तुरंत ही सुयु जाती है और झाई को थप्पड़ मार देती है। कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, जनरल को थप्पड़ मारा। कहती है हाँ और मारूंगी, यहाँ से अभी के अभी जाओ। अपनी तरफ से मेडिसिन बनाने की कोशिश करती हो, लेकिन झाई ना तो बदला लेने का सोच लेती है कि इतना याद रखो कि सुयु अब तुम्हारा लास्ट टाइम है, अब इससे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ये मेरे पास लिस्ट है, देखो इससे मैं लोगों को बचा लूंगी। जैसे ही वो लिस्ट देखती है ना सुयु, वो समझ जाती है कि इसमें तो पॉइजन जैसा
पूरी मेडिसिन है, इससे तुम लोगों को मार दोगी। कहती है मेरी बनाई हुई मेडिसिन है, मैं लोगों को मारूंगी नहीं। सुई अंदर चली जाती है, मेडिसिन बना रही होती है। कहती है मैं एक न्यू ट्रिक का यूज कर रही हूँ, सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट करूंगी, अगर ये ठीक रहा तो मैं लोगों के ऊपर जरूर टेस्ट करूंगी। जैसे ही पीने चलती तो चिंटा रोक देती है, मैम आप मत पीजिए। लेकिन इतनी देर में प्रिंस आ जाते हैं और वो पी लेते हैं। कहती है कि आपने क्यों पिया, आपको ऐसे नहीं पीना चाहिए। कहते हैं क्यों नहीं पीना चाहिए, तुम्हें भी तो नहीं पीना चाहिए। कहती है अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें हो गया तो। कहते हैं कि क्या मतलब मुझे हो गया तो। कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब प्रिंस बोलते हैं तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। कहती है नहीं नहीं, वो प्रिंस है, आपकी फिक्र तो पूरी कंट्री को है, मैं अकेली तो हूँ नहीं। कहते लेकिन मैं सिर्फ एक ही लड़की को लाइक करता हूँ और मेरे दिल में एक ही है। कहती क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप ये बताइए ये दवा आपको कैसी लग रही है, कैसा फील हो रहा है। प्रिंस अचानक से नीचे गिरने लगते हैं। कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तो वो गले लग जाती है, देखने लगती है तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है प्रिंस की। प्रिंस तो मन ही मन खुश हो रहे थे ये नाटक करके कि कम से कम गले तो लगी। कहती है कि आपके ऊपर ये मेडिसिन सच में उल्टा काम कर गई है। कहते हैं अब क्या करूँ, लगता है मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कहती है नहीं नहीं मैं मरने नहीं दूंगी, जल्दी से चलो। सबसे पहले आपको वो पानी में बिठाएं। जाती है अंदर, पानी में बिठाने के लिए कपड़े निकालती है, एक एक करके कहती पानी में बैठ जाओ। बड़े ध्यान से देख रही होती है तो वो प्रिंस कहते मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही हो। कहती मैं सिर्फ आपका इलाज कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। कहते नहीं मुझे तो लगता है कि तुम मेरी आंखों में देखो और कहो कि ये तुम सिर्फ मेरा इलाज ही कर रही हो। कहती आप ये क्या कर रहे हैं। कहते मुझे कुछ चाहिए। वो जैसे ही किस करने के लिए जाते हैं तभी वहां पर फिर से चुनटा आवाज आती है। कहती है कि मिस चलिए। वो वहां से भाग जाती है, उसका चेहरा पूरा रेड हो जाता है। चुनटाओ कहती क्या बात है मिस, लगता है प्रिंस कुछ एक कदम आगे बढ़ गए, इसी वजह से आपका चेहरा ना टमाटर जैसा लाल हो गया है। फिर से नॉनसेंस बातें करने लगी, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इधर हम झाई को देखते हैं, जो लोगों के लिए उसने न्यू मेडिसिन बनाई थी, वहां पर एक छोटी बच्ची को वो मेडिसिन पिलाई जाती है। जैसे वो पीती उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। उसकी बेटी की डेथ हो जाती है तो उसकी माँ खोदते थे से चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी बेटी को मार डाला, मार डाला, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। कहती है एक दो लोगों को तो मरना ही चाहिए ना। इधर वो जैसे मेडिसिन बनाती है तो कहती है कि देखो लगभग 10,000 लोग बीमार हैं, इन 10,000 लोगों को मार देते हैं ताकि बाकी के लोग इन्फेक्टेड ही ना हो पाए, क्योंकि इस बीमारी का कोई क्योर है ही नहीं। अजय जाती है और सोल्जर को आदेश देती है कि लोगों को मार दिया जाए, जो भी बीमार दिखे उन्हें मार दो। प्रिंस सामने निकल कर आते हैं, कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है इस तरह के बयानबाजी करने के लिए। कहती है बयानबाजी करने के लिए ये अधिकार है क्योंकि और भी लोग इससे इन्फेक्टेड होंगे, लोग बीमार होंगे, इसके इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, तो कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा ना। तब इस पर सुयु कहती मेरे पास इलाज है, मैं 3 दिन में लोगों को सही कर दूंगी। तब यहाँ पर झाई कहती है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम सही कर देती हो, अगर नहीं सही कर पाई तो आर्मी के 50 घोड़े तुम्हें पड़ेंगे। कहती हाँ ठीक है, एक्सेप्ट है मुझे। तब प्रिंस कहते हैं आपने कर दिया तब तुम क्या करोगी। कहती है कि मैं नील डाउन होकर बैठ जाऊंगी। प्रिंस कहते हैं नहीं नहीं नील डाउन नहीं, 100 घोड़े तुम्हें पड़ेंगे आर्मी। जनरल कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करिए, ये बहुत ही कमजोर लड़की है। यहाँ पर झाई कहती है हाँ मैं 100 घोड़े खाने के लिए तैयार हूँ। इधर मेडिसिन दी जाती है तो पहले ब्लड की वोमिटिंग हो जाती है तो झाई खुश हो जाती है। देखा तो वह मेडिसिन जरा से भी काम नहीं की, लेकिन धीरे धीरे लोग सही होने लगते हैं। 3 दिन के अंदर लोगों को सही कर दिया जाता है। अब यहाँ पर झाई की ना पिटाई होने लगती है, लगातार उसको 100 कोड़े पड़ते हैं। कहती बचा लो बचा लो, लेकिन कोई भी नहीं बचाता, क्योंकि वहां पर सुयु ने सबकी जान बचाई थी। तो गाँव वाले ना जमीन पर बैठ जाते हैं कि आप प्लीज हमसे ये सब कुछ ले लीजिए, आपने हम गरीबों पे उपकार किया है, आपने हम लोगों को सही किया, अगर आप सही ना करती ना तो हम लोग तो मर जाते, प्लीज ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो हम लोग नील डाउन होकर तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। पीछे से प्रिंस क्या करते हैं ना, अपने घोड़े को इशारा करते हैं भाग जाने के लिए ताकि दोनों एक घोड़े से जा सके। यहाँ पर प्रिंस तो अच्छा खेल खेल लेते हैं। वो कहती है मैं तुम लोगों से कुछ नहीं लूंगी, बस वो एक ड्रिंक की बोतल ले लेती है और सबसे कहती है कि थैंक यू कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर यकीन किया। पीछे मुड़ती है तो सुयु कहती है घोड़ा कहाँ गया। कहता है कि घोड़ा तो चला गया, मैं चाह रहा था कि हम दोनों एक ही घोड़े से चलें। कहती है लेकिन मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। कहता है हाँ ये बात भी है। प्रिंस पीछे मुड़ते हैं, कहते हैं लगता जाएगी ही नहीं, बहुत उदास होते हैं। फिर थोड़ा सा उन्हें अजीब भी लगता है कि इस तरह अपने घोड़े को नहीं भगाना चाहिए। तो कहती है प्रिंस, अब यहाँ पर प्रिंस खुश हो जाते हैं कि लगता है चलेगी। कहती है रोड बहुत लंबी है, चलूँ आपके साथ। दोनों एक साथ बैठकर जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि झाई खड़ी होती है, कहती है मैं इस सुयु को छोड़ूंगी नहीं, मेरी जगह छीन ली है। तभी वही लेडी जिसकी बेटी को मारा था ना, छोड़ूंगी नहीं, और मुंह पर एक कट का निशान लगा देती है। खुद से
चिल्लाती है कि इसने मेरा मुंह कट कर दिया। इधर डे केयर आता है जियांग फैमिली के लिए। उसने जो भी बॉर्डर पर किया उसकी वजह से उसे प्रिंसेस घोषित कर दिया गया था। सब उसकी बहुत ही तारीफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जनरल की बहन आई हुई थी जिनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आती है वापस, कहती है देखो ना, मेरे भाई ने इसी वजह से इसे तलाक दिया क्योंकि ये सोल्जर की देखभाल करने जाती थी, आदमियों के बीच में रहती। आदमियों के बीच में तो किसी भी औरत को आनंद आएगा, न जाने कितने आदमियों के साथ सोती रही होगी। कैरेक्टरलेस थी, इसी वजह से मेरे भाई ने डिवोर्स दे दिया। भला इससे कौन शादी करेगा। प्रिंस आते हैं पीछे से, कहते हैं मैं शादी करूंगा। वहां पर वो जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। कहती हाँ करूंगी। इतनी देर में जनरल की बहन चिल्लाती है कि प्रिंस भला इससे एक ऐसे शादी कर सकते हैं। कहते क्यों नहीं कर सकते, एक लड़की जो पूरे कंट्री के लोगों की जान बचाती उससे तो मैं जरूर शादी करूंगा। वहां से जाने लगती है तो उसके गले पर तलवार रख दिया जाता है कि भाग तो सकती नहीं तुम। सुयु कहती है प्रिंस आपने पहले मेरे सबके सामने रिस्पेक्ट करी, इसकी वजह से आपका थैंक यू, अब यहाँ से जा सकते हैं। कहते मैंने झूठ नहीं बोला था और ना ही मैं झूठ बोलने के मूड में हूँ, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो उसको किस कर लेते हैं, बोलते हैं शादी करोगी ना मुझसे। कहती हाँ करूंगी। वो किस पर प्रिंस बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों में ही सुयु और किंग की शादी हो जाती है और एक रेड ड्रेस में सुयु इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि जो भी देखे ना बस मंत्रमुग्ध हो जाए। प्रिंस की तो बात ही अलग, वो भी बहुत ही हैंडसम लग रहे होते हैं। दोनों साथ में एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो सोने चांदी के सिक्के उड़ाए जा रहे थे भी। लेकिन इधर जनरल को बहुत दुख हो रहा था कि उन्होंने अपनी अच्छी सी वाइफ को खो दिया है। इस पर जय जय कहते हैं तुम्हें मुझे पाकर बहुत तकलीफ हो रही है ना कि मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। वो लोगों के सामने से अपना चेहरे से मास्क हटा देते थे, कितनी गंदी है कितनी गंदी है, तुम यहाँ लोगों के सामने जो बखेड़ा कर रही हो ना इसकी वजह से मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कहती हाँ हाँ दे दो, तलाक ही तो देना चाहते हो। सुयु बैठी होती है ब्राइडल चैम्बर में, तभी उसे हैंकी नजर आती है। उनकी कोई और प्रेमिका होगी तो वो बहुत नाराज हो जाती है। प्रिंस आते कहते क्या हुआ। कहती है कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। प्रिंस कहते लेकिन हुआ क्या। कहती है हैंकी किसकी है, अगर तुम किसी और से प्यार करते तो मुझसे शादी क्यों की। कहते हैं मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी की। तो कहती है फिर ये हैंकी किसी है। कहता है पूरी हैंकी खोल कर तो देख लो। अब उसे याद आता है कि ये वही हैंकी है जो उसने प्रिंस के ऊपर यूज की थी। कहते हैं हाँ तब से मैं तुम्हें लाइक करता था लेकिन कभी कह ही नहीं पाया। अब वहां पर दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। अब सुबह उठते ही प्रिंस ना बहुत खुश होते हैं, मेरे इतने सालों का इंतजार खत्म हुआ है। कहते हैं चलो ना फिर से थोड़ा सा रोमांस कर ले। लेकिन इतनी देर में पता चलता है कि छोटे प्रिंस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर जय जय ना चेक कर रही होती है लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता कर पाती। पर सुई जाती है कि क्वीन मदर मैं चेक करो एक बार, लेकिन बार बार जय जय रोक देती है कि अगर मैं नहीं क्योर कर पा रही हूँ तो तुम भी क्योर नहीं कर पाओगी। किंग वैली की मास्टर ही ठीक कर सकती हैं। प्रिंस जाते हैं, कहते हैं मेरी वाइफ सही कर सकती है। तो तुरंत ही जय जय नीचे बैठ जाती है कि मुझे नहीं लगता सही कर सकती है, वैली के मास्टर मेडिकल डॉक्टर को ही लाना पड़ेगा। शिव कहती है ठीक है मैं उन्हें लेकर आऊंगी। 5 मिनट में ही वो अपने चेहरे पर हैट रख कर ना वहाँ पर आ जाती है, चेक करती है। उसके चेक करने का तरीका देखकर प्रिंस को शक हो जाता है कि ये तो सुयु है, लेकिन उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तुरंत ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो जय जय जाते ही जमीन पर बैठ जाती है। कहती है कि मैं तो आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अब नहीं रहना चाहती हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगी, आप मुझे अपना चेहरा दिखाइए, मैं आपके अंडर में काम करना चाहती हूँ। आप जैसा मेडिकल डॉक्टर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जैसे ही वो अपने चेहरे से हैट हटाती है ना तो इस पर जय जय कहती है कि तुम सच में तुम मेडिकल डॉक्टर हो। कहती है हाँ मैं ही मेडिकल डॉक्टर हूँ। इतनी दिन में सैनिक आता है, बताता है कि ये सब जय जय ने किया था। जो यंग मास्टर थे उनकी डेथ जय जय की वजह से थी, उन्होंने उनको धीरे धीरे पॉइजन दिया था। सुयु को बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। कहती तो फिर क्या करती, उसे आगे बढ़ने देती, जनरल को पीछे धकेलती। उसकी वजह से जनरल का कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं जनरल से शादी करना चाहती थी तो उनके लिए किया, जनरल को भी ये सब बातें नहीं पता थी क्योंकि वो तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना। किसी निर्दोष आदमी की जान कैसे ले सकती हो। कहती मैंने ली और मैं लेती रहूंगी। अब जनरल को गुस्सा आता है, वो वहां पर जय जय का गला काट देते हैं, नीचे बैठ जाते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस, माफी मिल जाएगी लेकिन आज के बाद से तुम मिलिट्री कैंप से बाहर हो, अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताओ, नॉर्मल इंसान की तरह वापस जाती है। कहती है कि थोड़ा बहुत प्रिंस नाराज होने की ना एक्टिंग कर रहे होते हैं। कहती है मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं किंग ऑफ एली की मास्टर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप गुस्सा हो गए ना। कहते हाँ मैं गुस्सा हूँ,
तो उसका हाथ पकड़ती है, कहती है हस्बैंड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस पर प्रिंस हंसने लगते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह गुस्सा करता हूँ? कहते हैं कि चलो बताता हूँ। दोनों वहाँ साथ में रोमांस करने लगते हैं, कहते हैं कि मेरा गुस्सा करने का तरीका यही है, बस हम दोनों हमेशा साथ में रहने चाहिए। अब वो पूरे जितने ही गरीब लोग होते हैं ना, नेक्स्ट डे सबको खाना देने के लिए जाते हैं, सब बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।